यहाँ पर अगर न्यूट्रोसिटिकल के साथ काम करोगे तो आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपको फैमिली, फ्रेंड, फाइनेंस, फिटनेस, फेथ, ये जो 5 यफ के ऊपर हमारी दुनिया कायम होती है। यू इंक नाम की एक किताब पढ़ी थी अशोक जी। यू इनकॉर्पोरेटेड, यानी आप खुद ही एक कंपनी हो। और उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है तो 5 यफ चाहिए, 5 यफ। फैमिली, फ्रेंड, फाइनेंस, फिटनेस और फेथ। और ये पांचों की पांचों चीजें आपको आरसीएम न्यूट्रीचार्ज में मिल जाती है। फैमिली अच्छी रहती है, साथ में रहते हैं, पारिवारिक व्यक्ति रहते हैं, सुबह गुरुकुल ज्वाइन करेंगे तो टीसीजी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। फैमिली, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो बढ़ते हैं, पूरे इंडिया में फ्रेंड हो जाते हैं। पहले गांव में फ्रेंड हुआ करते थे, स्कूल वाले फ्रेंड हुआ करते थे। तो अगर आप आरसीएम न्यूट्रीचार्ज में आएंगे तो पूरे इंडिया में फ्रेंड फ्रेंड। फिटनेस, वो तो हमारी न्यू है। आरसीएम न्यूट्रीचार्ज के साथ रहोगे तो फिटनेस तो बननी है। फाइनेंस, अशोक जी के साथ रहोगे तो फाइनेंस आप तो बढ़ेगा, पैसे तो बढ़ेंगे। और फेथ, विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, टीम के ऊपर विश्वास, सिस्टम के ऊपर विश्वास, उज्जवल पाटनी जी के ऊपर विश्वास। तो ये विश्वास, फिटनेस और फाइना, ये फेथ, ये सारे पांचों के पांचों यफ आपको लगते हैं एक अच्छा जीवन जीने में। और न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम वो पूरा पैकेज आपको देता है। दुनिया में और कोई काम नहीं है जिससे आपको ये 5 यफ मिलेंगे, पांचों के पांचों यफ मिलेंगे। कोई ना कोई यफ छूट जाएगा, लेकिन यहां पर ये पांचों के पांचों यफ आपको बिल्कुल सही मात्रा में मिल जाते हैं। और आज ये ट्रेनिंग, आज का जो सब्जेक्ट है वो 2 दिनों में कवर होगा, क्योंकि नई पीपीटी आई है। और आराम से इस बात को हम समझेंगे कि न्यूट्रोसिटिकल की जरूरत क्यों है, न्यूट्रोसिटिकल और फार्मास्यूटिकल में फर्क क्या है, न्यूट्रोसिटिकल हमें कैसे लेने चाहिए, कैसे काम करते हैं, इस विषय को हमें तो ऐसा नहीं है कि आज ही इतना पूरा खत्म करना है और बात खत्म करके पैसे मिल गए चलो निकल लो, वो अपनी फितरत नहीं है। आराम से एक, जब तक एक एक व्यक्ति को एक एक बात नहीं समझाएंगे। और बीसीजी कहते कि एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति एक फैक्ट्री है, पूरी की पूरी फैक्ट्री। सुजीत सर उनके लिए एक बड़ा फैक्ट्री लग गई, अब उन्होंने नई फैक्ट्री लगा दी सौसर में, अशोक जी की, वो पूरी की पूरी फैक्ट्री है। एक व्यक्ति नहीं होता है, एक व्यक्ति पूरी फैक्ट्री होता है। तो यहाँ पर भी आनंद जी बैठा हुआ एक एक व्यक्ति एक एक फैक्ट्री मैं समझता हूँ। और जो लोग भी सुन रहे हैं, आज के मीटिंग में आए तो अगले सोमवार को भी आना है तो पूरा विषय खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते। और ये सवाल है पूरे दुनिया में, और जिसके पास भी आप जाते हो आरसीएम को लेकर, न्यूट्रीचार्ज को लेकर, वो ये सोचता है कि ये दवाई, ये गोलियां मैं क्यों लूं। भाई आप उनको बताएं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लेने से ऐसा होगा वैसा होगा, बोलते मैं लू, क्यों लू, मेरी जिंदगी तो चल रही है। वो चल नहीं रही होती, वो कट रही होती है। एक्चुअल में कई सारे प्रॉब्लम होते हैं और वो कट रही होती है जिंदगी। और वो देखता है कि आजू बाजू में भी वैसे ही कट रही है, तो उसको कुछ अलग महसूस नहीं होता है। उसे पता ही नहीं है कि जिंदगी और जोशपूर्ण जी जा सकती है, जिंदगी और स्वस्थ पूर्ण जी जा सकती है, जिंदगी और जिसको कहते हैं कि हम दूसरों की मदद करते करते जी जा सकते, उसे पता ही नहीं है। उसे ये बात समझानी पड़ेगी, और समझाने से पहले समझनी पड़ेगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में पहले समझे, समझे फिर समझाए, जिसमें कहा जाता है पहले खुद समझे और फिर समझाए। तो पहले समझे कि क्या सही में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी है। अगर अभी भी आपके मन में ये प्रश्न है तो आज मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दूंगा। और ये प्रश्न हमारे मन में, बिल्कुल जैसे हमारी आस्था होती है ईश्वर पर, अल्लाह पर, जिस पर, गॉड पर, आप जिसको मानते हो उसके ऊपर, जैसे हमारी आस्था होती है माँ बाप पर, जैसे हमारी आस्था है हमारे देश पर, वैसे ये पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। जब तक इस पर आप 100% विश्वास नहीं कर सकते हो, तब तक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अशोक जी की तरह छाती ठोक कर आप नहीं बेच पाओगे।
बिल्कुल, वो बेचते हैं, बेचने बेचने में फर्क होता है। कोई थोड़ा डर के बेचता है और कोई छाती ठोक के बेचता है ना। तो छाती ठोक के बेचने वाली में जो बात होती है ना कि बस ये बंदा गया तो काम करके ही आएगा, बिल्कुल वैसे ही ये वो प्रश्न है। वो ना केवल न्यूट्रीचार्ज के लिए, ये पूरे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और वो विश्वास रखना कि क्या ये बिल्कुल हमारे लिए जरूरी होती है सप्लीमेंट। यस होते हैं, क्योंकि शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। क्योंकि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। और ये अगर शरीर सुखी नहीं है तो आपको और कोई भी चीज आपको मजा नहीं लेगी, मजा बिल्कुल नहीं देगी। और इसे लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखना जरूरी है। सिर्फ लंबा जीवन जीना जरूरी नहीं है। वो कहा था ना राजेश खन्ना ने, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो सिर्फ लंबी होने से कुछ नहीं होने वाला, बड़ी भी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। और इसका फार्मूला है, ये फार्मूला वर्ल्ड टेस्टेड है, पूरे दुनिया में ये फार्मूला टेस्ट किया गया है। अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ, युवा और सक्रिय रहना है तो आपको ध्यान देना चाहिए न्यूट्रिशन के ऊपर, और आपको ध्यान देना चाहिए एक्सरसाइज के ऊपर। और इसमें रोल होता है 70% न्यूट्रिशन का और 30% एक्सरसाइज का। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 70% न्यूट्रिशन और 30% एक्सरसाइज। अब गौर कीजिए, अगर आप किसी को ये बात बोलेंगे तो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, 70% एक्सरसाइज और 30% न्यूट्रिशन। तो भाई, एक्सरसाइज करने से आपको कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं? अगर आप कम कपड़ों में 45 मिनट तक सुबह की धूप में बैठोगे तो आपको विटामिन डी मिल सकता है, एकमात्र विटामिन डी, वो भी 45 मिनट। लखन जी, कम कपड़ों में। आपने देखा होगा, गोवा गए थे कभी आप? नहीं सर, अभी तक नहीं गया सर। हाँ, गोवा जाओगे तो वहां पे आपको दिखाई देंगे लोग विटामिन डी लेते हैं, बाहर के लोग, और भारत के लोग उनको देखते हैं कि विटामिन डी कैसे लिया जाता है। आप जो लोग गोवा गए हो वो रिलेट कर पाएंगे कि जब गोवा में जाते हैं तो वहां पर जो विदेशी लोग होते हैं वो कम कपड़े में बैठते हैं। तो हम बोले ऐसे क्यों बैठे हैं? भाई उधर सूरज नहीं निकलता है, विटामिन डी नहीं मिलता है, तो इधर आके वो कम कपड़े में बैठ जाते हैं विटामिन डी लेने के लिए। वो अपने शरीर को सेकते हैं और हमारे लोग आंखें सेकते हैं कि उनको दिखते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो विटामिन डी मिल सकता है आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी न्यूट्रिशन तो आपको खाने से ही मिलेगा, बाकी न्यूट्रिशन आपको खाने से ही मिलेगा। वो रोल है 70% न्यूट्रिशन। अगर आप बाहर जाते हो तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, लेकिन अगर आयरन ठीक से नहीं आपके बॉडी के अंदर, एचबी अच्छा नहीं है, तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगा फिर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बोले वहां पर हमें पकड़कर आगे लेके जाने के लिए कोई ट्रेन है ही नहीं। अगर आपका एचबी अच्छा है तो वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाएगा। यानी आपने बड़ा रामदेव बाबा के जैसे बैठे और बड़ा अनुलोम विलोम किया आधा घंटा, बड़ा ऑक्सीजन अंदर गया, लेकिन वो फेफड़ों तक ही गया। ऑक्सीजन का काम फेफड़ों तक नहीं है, फेफड़ों से वो तो खून में मिलना चाहिए और हमारे हर सेल तक जाना चाहिए। लेकिन वहां पर एचबी आपका ठीक नहीं है, तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बोले कोई नहीं लेने के लिए, चलो बाहर, बाहर निकल जाएगा। तो केवल मात्र प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, इसका रोल 30% है। आप प्राणायाम करके आए घर पे और एक ग्लास पानी पिया, लेकिन अगर वो पानी गंदा है तो आपको तुरंत टॉयलेट भागना पड़ेगा दोपहर में, फिर रात में, फिर डॉक्टर के पास चक्कर। अगर आपने प्राणायाम किया था, एक्सरसाइज किया था, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आपने एक चीज गलत पी ली, पानी। इसलिए इसका रोल ज्यादा है, 70% न्यूट्रिशन। पानी भी एक न्यूट्रिशन है। जो 8 न्यूट्रिशन है ना, उसमें एक पानी है। फिर आपने आधा घंटा व्यायाम किया, एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, तो फिर डॉक्टर के पास। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक भी दिन, एक भी न्यूट्रिशन गलत चला गया तो आप बीमार 100% पड़ने वाले हो। इसलिए 70% रोल न्यूट्रिशन का और 30% रोल एक्सरसाइज का। ये वर्ल्ड टेस्टेड फार्मूला है, ये मैंने इजाद नहीं किया है, ना ही इसका पेटेंट मेरे पास है।
मेरे पास नहीं है, न्यूट्रीचार्ज के पास नहीं है इसका पेटेंट, ये वर्ल्ड पूरे दुनिया में। और हमें ये जो पोषण मिलता है वो भोजन से मिलता है। और देखिए ऐसी थाली कब बनती है, ऐसी थाली तो ससुराल में जाएंगे तो मिलेगी। घर पे तो ऐसी पूरी भरी हुई थाली तो नहीं मिलती है, बोले एक सब्जी रोटी बना दी चावल बना दी निकलो आप। और ससुराल में भी पहले 2-3 साल मिलती है, बाद में वो भी मिलना बंद हो जाती है। हाँ, पहले 2-3 साल तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जिनकी शादी हुई है उन्हें पता है ये सारी बातें, आप क्या घर की बात है क्या बताना। तो ये ऐसा भोजन तो हम हर दिन नहीं कर पाते हैं। और उन्हें एक बात बताइए कि हम वो नहीं खाते हैं, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, ये सबके लिए है। हम वो नहीं खाते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, हम वो खाते हैं जो इसे पसंद है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? अगर सही बात बोल रहा हूँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए या फिर यस टाइप कीजिए। हम वो नहीं खाते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, हम वो खाते हैं जो इसे पसंद है। यस। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति, अब मैं किसी को पूछूंगा रात में क्या खाया था, जो सब्जी का नाम बताएगा या फिर आज का क्या प्लान है, तो उनकी पसंदीदा होगी। वो ये नहीं होगी कि डाइट के हिसाब से, बिल्कुल नहीं। तो ये बात हमें समझनी है और लोगों को समझानी है कि आप वो नहीं खाते हो भाई साहब जो आपके बॉडी को चाहिए, आप वो खाते हो जो इसे पसंद है। और ये इसके तो चोचले बहुत है, बहुत चोचले हैं इसके, इसे तो ये पसंद है। अब आरसीएम वाला खाते हो तो ठीक है, गुड डॉट वाला खाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर का खाते हो तो इसमें ज्यादा सोडियम है। एक हफ्ते में जितना सोडियम लगता है उतना सोडियम एक पैकेट में है। और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप पैकेट लेके आइए बाहर का कोई भी, देखिए उसमें जितना आरडी आपके पूरे हफ्ते का होगा, 20 रुपए के पैकेट में उतना सोडियम है। और ये सोडियम आपका बीपी बढ़ाएगा। इसमें एमएसजी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, जो भी बाहर का खाना आप खाते हो उसमें एमएसजी, जिसको कहते हैं हम चाइना का नमक, जिसको कहते हैं अजिनोमोटो, जिसको कहते हैं टेस्टिंग पाउडर। आप ढाबे का खाना खाते हो तो हरदम टेस्टी क्यों लगता है, उसमें ये डला हुआ है। इसमें आपको 5 दिन बासा खाना भी खिलाए ना, और उसमें इस पाउडर डाल दे टेस्टिंग, तो आपको टेस्ट लगेगा, आप बोले ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया नहीं था। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत कम पोषक तत्व। हम घर में राइस पुलाव खाते हैं जिसमें भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भरपूर फैट होता है। इडली डोसा खाते हैं, घर का खाते हैं, ठीक बात है, लेकिन इसमें भी जो पोषक तत्व है उसमें के कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होते हैं। जो घर का खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, और जो बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रिफाइंड किए हुए, कैलोरी ज्यादा, सोडियम ज्यादा, फैट ज्यादा, और पोषक तत्व बिल्कुल कम, तला हुआ भोजन। और इसमें तो देखिए, जो कर्म का सिद्धांत बताता है कि जो आपको मिलना है वो तो मिलना है। जो आलू आपने बाजार में बाजू में डाले थे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन ये तय हुआ था कि वो आलू आप खाओगे, तो वो आलू आपको बाहर के समोसे में आपके पेट में चले ही जाने वाले हैं। यानी जिस आलू को आपने बाजू में किया था, वो कहता है तू मुझे बाजू में करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो आपको समोसे में मिल जाएंगे बाहर वाले, क्योंकि होटल वाले आखिर में बाजार करने जाते हैं मार्केट में, और जो बचा कुचा हुआ होता है वो उठा के लेके आते हैं, कम भाव में मिलता है और वो आपके पेट में चला जाएगा। ज्यादा मात्रा नमक की, ट्रांस फैट। वही कढ़ाई कैसी होती है, कढ़ाई बिल्कुल चमकदार घिसी हुई, उसमें बिल्कुल चमचमाती कढ़ाई होती है ना। आप किसी भी समोसे वाले के पास जाते हैं शंकर जी, तो बिल्कुल चमचमाती कढ़ाई होती है, बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल ऐसे सफेद तेल होता है, बिल्कुल काला तेल नहीं होता है, ऐसे होता है ना। या बहुत सारे होटलों में तो गंदा भी तेल दिखता है सर। सर गंदा तेल होता है 100%। कढ़ाई एक बार लाते हैं वो फूट जाती है, उसको कभी घिसते नहीं है। एक बार कढ़ाई भट्टे पे रख दी तो जब उसका राम राम सत्य होता है तभी वो उस भट्टे से उतरती है, वैसे ही रहती है। उस उस कड़े को खाली, देखने की जरूरत नहीं होती कभी भी। हाँ, और वो देख नहीं सकते, और बोलते हैं कि विदाउट परमिशन नो एंट्री। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप क्या करो कि हमारा किचन इंस्पेक्ट करो, बिल्कुल नहीं होती है। और ये खाना हम खा रहे हैं,
क्योंकि भोजन ही हमारा सच्चा प्यार है। बिल्कुल सच्चा प्यार है हमारा भोजन ही। आप खुश होते हो तो बोलते हो कब दे रहे हो पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। खुश होते हो तो पार्टी, उदास है तो बोले चलो कुछ खा लेते हैं, थक गए तो बोले स्नैक्स खाते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तनाव में है तो कुछ खा लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। दोस्त मिलते हैं तो चलो कुछ खा लेते हैं। काम की मीटिंग चल रही है तो कुछ चाय कॉफी मंगाओ, नाश्ता मंगाओ, बिस्कुट मंगाओ। परिवार के साथ बैठे हैं तो भाई नाश्ता गिश्ता मंगाओ, कुछ समोसे मंगाओ, कोई फरसन वगैरह मंगाओ, जलेबी मंगाओ, फाफड़ा मंगाओ। छुट्टी पे जा रहे हैं तो खाने के लिए क्या है, खाने में क्या लेके जाओ, छुट्टी पे जा रहे हैं, ये भोजन ही हमारा सच्चा प्यार है। और आप देखो, मेहमान अगर बिल्कुल थोड़े से जान पहचान वाले आए तो चाय बनेगी, और नजदीकी दोस्त आ गए तो नाश्ता बनेगा, ससुराल के लोग आ गए तो खाना बनेगा। तो यही तो हमारा रिस्पेक्ट देने का होता है, खाना। और जितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है उतनी ज्यादा मिठाई आ जाएगी। भोजन ही हमारा सच्चा प्यार है। और देखो, जो अभी नए लड़के लड़कियां प्यार कर रहे हैं ना, वो डेट पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, खाना खाते हैं। आप देख रहे हो, डेट पे लेके जाओ, अच्छे होटल में लेके जाओ। भोजन ही हमारा सच्चा प्यार है। तो ये भोजन जो है ना, तो इससे क्या मिलता है, ये तो मैंने आपको आपका ध्यान खिंचवाने के लिए बोला है। हम जो घर का खाना खाते हैं ना, तो उसमें देखो क्या मिलता है, ये ज्ञान वाली बात आ गई। ये इसकी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ये जो है ना, अगर आप ये थाली भी है, ये थाली आपको लगता होगा ये तो बिल्कुल भरी हुई थाली है, बड़ी अच्छी थाली है, जिसमें तो हमें रोटी दिखाई दे रही है, दो सब्जियां दिखाई दे रही है, दाल दिखाई दे रही है, चावल दिखाई दे रहे हैं, स्नैक सलाड्स है, नींबू है, अचार है, पापड़ है। तो हमें लगता है तो भरी हुई थाली है, लेकिन ये भरी हुई थाली पोषक तत्वों से खाली। भरी हुई थाली लेकिन पोषक तत्वों से खाली है। आप जरा गौर कीजिए इस पे। ये इस थाली से हमें ज्यादा मात्रा में कुल मिला के 110 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, 13 से 15 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, और 4 से 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है। और ऐसा कुल मिला के 2 बार हम खाना खाते हैं शंकर जी। ऐसी भरी हुई थाली दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाते हैं। और अगर बीबी खुश है तो ऐसे पराठे मिलेंगे, बीबी नाराज है तो इस पे काले काले धब्बे मिलेंगे। मेरे घर में तो ऐसे होता है, अगर बीबी नाराज है तो उस पे काले काले धब्बे आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा काला काला आ जाएगा क्योंकि दाल भी जल चुकी है। अगर बीबी के दिल में जलन है तो ये सारी चीजें जली हुई मिलेगी। अगर प्यार है तो ऐसे मिल जाती है, कभी कभी होते। मियाँ बीबी है तो झगड़े होने ही होने, उसमें क्या नई बात है, उससे तो प्यार बढ़ता है। और ऐसा अगर हम खाना खाते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन मिल रहा है 15 ग्राम, मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं। और 2 बार खाते हैं तो प्रोटीन मिलेगा 30 ग्राम। ओके, 2 बार ऐसा खाना खाते हैं, और आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 100% काम कर रही है, ऐसा मान के चलते हैं। यानी आपका BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट 2000 है, ऐसा मान के चलते हैं, तो आपको मिलेगा 30 ग्राम प्रोटीन। और जरूरत है 60 ग्राम प्रोटीन की बॉडी को हर दिन, मिनिमम पुरुष को, एक पुरुष को मेंटेन रहने के लिए। कोई उसमें बढ़ोतरी करना नहीं है मसल्स में, मेंटेन रहने के लिए आपको चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन, और मिल रहा है 30 ग्राम प्रोटीन। फिर भी ये बॉडी चल रही है, चल रही है, चल रही है। इसलिए ये बॉडी 100 ईयर्स तक नहीं काम करेगी, ये तो 60 में ही टाटा बाय बाय करेगी। 70 में ही बोलेगी बस अब तो काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उसको वो ईंधन नहीं दे रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे जो इस बॉडी को चाहिए। प्रोटीन की जरूरत महिलाओं के लिए 55 ग्राम, पुरुषों के लिए 60 ग्राम, और मिल रहा है 30 ग्राम। और महिलाओं को तो पूरे श्रावण में उपवास थे, किसी को सोमवार था, किसी को शनिवार था, किसी को पूरा महीना उपवास था, तो वहां पर तो प्रोटीन तो मिला ही नहीं मिला है दोस्तों। तो ये थाली हम 2 बार खाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलते हैं। और बाकी, और ऑनलाइन भी आप बना के खा रहे हो ना, तो ऑनलाइन में भी देख देख कर हम पूरा बाहर वाला प्रचलन सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं कैसे मोमोज बनाए जाए। ये तो नई चीज आ गई है मोमोज।
ये कहाँ से उसका अवतार हुआ मुझे तो पता नहीं चला, शायद चाइना वाला आइटम लगता है। ये मोमोज आ गए, उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें तो पूरा कार्बोहाइड्रेट और फैट और ज्यादा नमक, ज्यादा टेस्टिंग पाउडर उसमें मिलेगा। ये मोमोज खाएंगे तो उन्हें ये सवाल हमें खुद से पूछना, खुद को पूछना है और पूरे परिवार को पूछना है अगले वाले, कि भाई साहब, ये खाना जो आप खा रहे हो, ये जो भोजन आप ले रहे हो, इससे आपके बॉडी की जरूरत पूरी होती है क्या? और ये सही सवाल है। हमारे पास अगर सही आंसर नहीं है तो कम से कम हमारे पास सही सवाल होने चाहिए, सही व्यक्ति से सही सवाल पूछे जाने चाहिए। तो उनसे आप ये सवाल पूछिए और खुद से भी ये सवाल पूछिए कि जो खाना मैं खा रहा हूं, क्या उससे मेरे बॉडी की सारी जरूरतें पूरी होती है? तो 99% लोग, भारत के लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत है, वो कहेंगे हाँ 100% होती है। मेरा शरीर तो चल रहा है, मैं सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, काम से आता हूँ, तो मेरी जरूरत पूरी होती है। तो ये आपका भ्रम है कि आपके खाने से आपके शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो रही है। ये आपका भ्रम है। अगर आपके खाने से आपके बॉडी की सारी जरूरतें पूरी होती तो आपके बाल घने होते, घने होते, काले होते, मजबूत होते। आपकी त्वचा जो है, स्किन जो है चमकदार होती, आपकी हड्डियां जो है मजबूत होती, आपका मसल परसेंटेज 46 होता, एसएमआर 46 होता, आपका फैट परसेंटेज 20 से कम होता, आपका मेटाबॉलिक एज जो आपके आधार कार्ड पे है वही होता, और आपका विजरल फैट भी 3 से कम होता। अगर ये रीडिंग्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके खाने से आपके शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, आपके खान पान में गड़बड़ी है। ये पता लगेगा एक तो उनके पोस्चर से और दूसरा उनके बॉडी स्कैन से। बराबर है। यहाँ पर मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं तो बाल झड़े हुए हैं, चेहरे से चमक गायब है। कुछ लोग अभी भी, उनको गद्दा छोड़ ही नहीं रहा है, वो गद्दा बिल्कुल जो है ना चुंबक का हो गया है, उन्हें पकड़ के रखा है। अशोक जी, आपको लग रहा होगा 62 लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी गद्दे पे है। वो तो उन्हें तो मोबाइल ऑन करके बाजू में कीर्तन सुन रहे हैं, वो तो क्योंकि उनको छोड़ ही नहीं रहा है गद्दा। वो उनकी जो गलती नहीं है, वो पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे हैं। उनके यस। खाने से उनके पोषक तत्वों की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। ये उसका कारण है दोस्तों। अगर एक महिला के बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, अभी उसकी कमर दर्द कर रही है, उसके पैरों में ऐंठन है, उसका सिर दर्द करता है, जैसे ही बाहर घूम कर आते हैं तो सर्दी खांसी हो जाती है, मौसम बदलते ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है आपके खाने से आपके बॉडी की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। फिर क्या सही फार्मूला है? उनको पूछिए, ये क्यों हो रहा है ऐसा? बुढ़ापा जल्दी क्यों आ रहा है? इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि उनके खाने से बॉडी की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो फिर किसे पूछा जाए? तो पूछो जानकार को, बड़े जानकार को, जो पूरे विश्व के हेल्थ के बारे में सजग रहते हैं और उनके पास पूरे विश्व की हेल्थ को ठीक रखने का जिम्मा उन्होंने लिया है, ओनरशिप उन्होंने ली है। किसी ने उनको दी नहीं है, उन्होंने खुद ली है। ओनरशिप दी नहीं जाती, ओनरशिप ली जाती है। किसी ने नहीं कहा था कि भारत में पोलियो है, भारत को पोलियो की खुराक दो, लेकिन WHO ने भारत को पोलियो की खुराक दी, लोगों को पिलाई। अभी एक भी 6 साल से कम उम्र का बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं है। देखिए आप, आपके पूरे छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में एक भी बच्चा, 6 साल से कम उम्र का बच्चा पोलियो मुक्त है। क्यों पोलियो मुक्त है? इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, WHO ने। बराबर है। टीचरों को काम पे लगाया, आंगनबाड़ी की महिलाओं को काम पे लगाया, हॉस्पिटल वालों को काम पे लगाया और कहा कि टीका पिलाओ, पोलियो मुक्त भारत हो गया। अब इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, इसको 100 साल तक काम पे लेना है। तो उन्होंने जानकारी दी, अगर आपको 100 साल तक काम करना है तो आप क्या करो, एक्सरसाइज करो,
और अपना आरडीए पूरा करो। बस 2 बातें उन्होंने बताई और यही बात हमें लोगों को बतानी है कि एक्सरसाइज करो। और उन्हें ये नहीं कहना है कि न्यूट्रीचार्ज मैन लो, न्यूट्रीचार्ज वुमन लो, न्यूट्रीचार्ज किड्स लो, नहीं। उन्हें कहना है आरडीए पूरा करो। बोलो आरडीए पूरा करो। ये आरडीए क्या होता है? तो आरडीए, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आप हर पोषक तत्व मिनिमम मात्रा में तो लो, मैक्सिमम मात्रा में लेना होवे ना होवे, आप कम से कम मिनिमम मात्रा में आपको पोषक तत्व लेने चाहिए और वो भी रोजाना लेने चाहिए। ये ना न्यूट्रीचार्ज कह रहा है ना आरसीएम कह रहा है, ये डब्ल्यूएचओ। और डब्ल्यूएचओ की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी ना कोई फैक्ट्री है ना उनके कोई प्रोडक्ट है, वो कुछ नहीं बेचते हैं, वो तो जागरूकता फैलाते हैं, वो तो मदद करते हैं। उन्होंने तो एक बात किसी को भी कही, भाई क्या आपने आरडीए पूरा किया? बस आरडीए पूरा करो तो आप 100 साल तक बिल्कुल सक्रिय रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हो। आरडीए पूरा करो और हर दिन पूरा करो। और आरडीए में उन्होंने बताया कि 8 पोषक तत्व। अशोक जी, हम पिछले मीटिंग तक कहते थे 7 पोषक तत्व। मैंने जैसे कल आपको कहा कि सर पूरी बातें नहीं बताने वाला। तो ये 8 यस। पोषक तत्व आपको हर दिन लेने चाहिए सुचारू रूप से चलाने के लिए। और भाई जिसको तो रोते हुए जिंदगी काटनी है वो काट सकता है, लेकिन जिसको हंसते हुए जिंदगी काटनी है, और वो है ना कि 4 दिन की ये जिंदगानी और उससे भी कम है जवानी। तो यस। ये 4 दिन की जिंदगानी और बढ़ानी है जवानी। अगर आपको बढ़ानी है जवानी तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हर दिन ये 8 पोषक तत्व आपको लेने पड़ेंगे। तो देखिए, हम पानी पानी के बारे में डब्ल्यूएचओ ने कह के हमें इतना जागरूक किया है। तो पानी पीने के आपको लोग कई तरीके बताएंगे, मटकी का पियो, तांबे के बर्तन का पियो, आरओ का पियो, मिनरल वाटर पियो। विराट कोहली तो ब्लैक वाटर पीता है, आपको पता होगा वो। तो इसके पानी के बारे में हम जागरूक हो चुके हैं। पानी अब कोई भी अच्छा पानी पी रहा है, बिल्कुल ये पोषक तत्व है। और इसको हम बिल्कुल इसके ऊपर तो लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अंटार्कटिका के ग्लेशियर का 750 ml पानी 50 लाख का आता है। और सर मैंने दिल्ली में न्यूट्रीचार्ज के कारण गंगोत्री का पानी जहां से वो निकलता है, एक होटल में हमें रुकाए थे गुरुग्राम में, 5-6 साल पहले की बात है। तो वहां पे 500 मिलीग्राम पानी की बोतल थी 50 रुपए में। यस। छोटी बोतल 50 रुपए में। मैंने एमआरपी देखी 50 रुपए, मैंने कहा 50 रुपए की पानी की बोतल कैसे? तो फिर वो उसमें लिखा हुआ था ये गंगोत्री से आया हुआ पानी, हिमालय का ओरिजिनल पानी, जैसे का वैसे। तो विश्वास रखना पड़ा भाई, 50 रुपए में 500। तो मैं बोला यार ये क्या हुआ, न्यूट्रीचार्ज वाले तो किसी बात में पीछे रहते नहीं है। 50 रुपए यानी 100 रुपए लीटर वाला पानी पिया हुआ व्यक्ति हूं मैं। और ये क्या, ये किसके कारण? न्यूट्रीचार्ज के कारण। 100 रुपए लीटर का पानी, भाई 60-70 रुपए लीटर दूध मिल जाता है। तो ये जागरूकता बढ़ गई। तो ये 8 पोषक तत्व है ना, तो पानी हर दिन पीना चाहिए, 2 लीटर तक पीना चाहिए और शुद्ध पीना चाहिए। फिर हमें हर दिन फैट लेना चाहिए, अच्छा फैट लेना चाहिए। और अच्छा फैट हमारे पास है राइस ब्रान ऑयल। अच्छा फैट, ना आपको घी की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत, अच्छा फैट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए। भाई ये कार्बोहाइड्रेट से हमें चलने की, बोलने की, फिरने की जो एनर्जी लगती है वो कार्बोहाइड्रेट से तो आती है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, इसकी जरूरत है, हर दिन जरूरत है और सही मात्रा में जरूरत है। और फिर हमें लेना चाहिए प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए। हमें विटामिन लेने चाहिए जो फलों से मिलते हैं। हाँ, ये बात कुछ नए लोग होंगे उनके लिए बता दूं, ये पानी तो हमें पानी से मिलता है, फैट हमें तेल घी से मिलता है, मक्खन से मिलता है फैट। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें गेहूं, ज्वार, चावल, आलू, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है खाने से। और प्रोटीन हमें मिलता है साबुत अनाज, एग्स, दालें, इससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन, इससे प्रोटीन मिल जाता है। विटामिन हमें फलों से विटामिन मिलता है। जितने भी ज्यादा कलर के फल आप लोगे देखोगे,
जितने फल एक्स्ट्रा खाओगे उससे आपको विटामिन मिलेंगे। मिनरल्स आपको सब्जियों से मिल जाते हैं, मिनरल्स पानी से मिल जाते हैं, मिनरल्स। फाइबर, अगर आप छिलके के साथ फल खाते हो तो आपको फाइबर्स मिल जाएंगे, साबुत अनाज खाते हो तो उससे आपको फाइबर्स मिल जाएंगे। और ओमेगा 3, अगर आप मछली खाते हो तो आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। ये 8 पोषक तत्व आपको हर दिन लेने चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आम तौर पर लोग कौन से पोषक तत्व लेते हैं। हम एक एक को पूछते हैं कि कल हमने क्या लिया था। यहाँ पर बात करने की स्थिति में सर है। ओके, मैं सर ललित ललित जी को, हाँ जी सर। सर ये पीपीटी हमने देखी 8 पोषक तत्व, तो कल आपने इसमें का क्या क्या लिया था, हम बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे। एक पहला क्या था? पानी। पानी। तो आपने पानी पिया था कल? जी सर। आरओ वाला पिया था? सैंपल वाटर। हाँ बिल्कुल, पानी पिया था। ओके, फिर दूसरा था फैट। फैट लिया था सर कल? यस सर। राइस ब्रान का इस्तेमाल पूरे घर में होता है। ओके, राइस ब्राउन ऑयल उन्होंने कहा था, तो उन्हें फैट उनको मिल गया। ओके, 20 मिलीग्राम तक 20 ग्राम तक हमें ज्यादा से ज्यादा फैट चाहिए, और ज्यादा फैट की जरूरत नहीं, 20 ग्राम तक फैट हमें चाहिए। राइस ब्राउन ऑयल लेते हो तो बड़ी बात है। और फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए आपने क्या क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट के लिए सर वही भोजन किया था। ओके, क्या खाया था भोजन में, बताइए हमें भी, कल क्या भोजन में क्या सर मैंने ब्रेकफास्ट में? बरबटी आलू की सब्जी और रोटी खाया था। ओके, और रात में? रात में सर दाल चावल। दाल चावल खाए थे। तो देखिए उन्होंने वो चीजें, यानी हम खाते हैं, यानी पहले 3 पोषक तत्व हर कोई व्यक्ति उसको लेता है। अब क्योंकि वो पोषक तत्व हम नहीं लेते ना, तो ये बॉडी हमें बताती है भाई ये पोषक तत्व हमें दो। जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है ना, तो गाड़ी जैसे ही गुर गुर करने लगती है, तो हम तुरंत कहते हैं अरे इसको क्या चाहिए, पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो इसको पेट्रोल डाल देते हैं। ऑयल खत्म होने लगता है तो गाड़ी जाम होने लगती है, जाम हो जाए, अरे बोले ग्रीस खत्म होने लगता है तो गाड़ी की चेन आवाज देती है, खड़खड़ 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 खड़खड़, तो बोलते हैं ग्रीस डलवाओ, ऑयल डलवाओ चेन में, वो चेन मांग रही है। वैसे ही जैसे ही प्यास लगती है, जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है, हम उस कमी को पूरा कर देते हैं। जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, भूख लगती है, हम तुरंत खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल की कमी, फाइबर की कमी और ओमेगा की कमी होती है ना, तो वो शरीर मानता है, लेकिन हम उसको कार्बोहाइड्रेट और फैट ही देते हैं। इसकी कमी की ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, इसकी कमी बॉडी में हो जाती है, और उससे तो ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, डायरेक्ट इसके रिजल्ट आपको दिखाई देने लगते हैं। क्या रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं? ये देखिए, आपके चेहरे पे झुर्रियां, सिलवटें आने लगती है, बहुत सी दवाई लेने पे आप मजबूर हो जाते हो, बार बार डॉक्टर के पास चक्कर हो जाते हैं, आपका आपका पेट बड़ा हो जाता है, मोटापा आने लगता है, और हृदय की बीमारियां होने लगती है। ओमेगा 3 नहीं लोगे तो हृदय की बीमारियां हो जाएगी। डायबिटीज, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, देखिए डायबिटीज, हृदय की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का ना कोई मच्छर है, ना कोई मक्खी है, ना छूत अछूत की बीमारी है। फिर ये बीमारी आती कहां से है? तो ये बीमारी दो चीजों का नतीजा है, एक व्यायाम का अभाव, और दूसरा पीवीएमएफओ की कमी। क्योंकि इसका तो ना कोई मच्छर है, ना वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना छूत अछूत की बीमारी है, तो ये बीमारी को कहा जाता है लाइफस्टाइल डिसीजेस। हमारे जीवन शैली के कारण इन बीमारियों को हमने अपने शरीर में जगा दी है। नहीं तो क्यों होती है ये बीमारी? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, घुटनों का दर्द, इसका कारण है दो कारण। एक एक्सरसाइज की कमी, बिल्कुल 30% रोल एक्सरसाइज का है, और 70% रोल इसमें है लगातार लंबे समय तक पीवीएमएफओ की कमी। अब ये पीवीएमएफओ क्या? एक फिल्म आई थी सर,
कापरे जी, आपने भी देखी होगी। जी सर। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म आई थी, बड़ी सुपरहिट हुई थी। क्या नाम था उसका, पता है आपको? बाजीगर। नहीं नहीं सर, उसके बाद में अमरीश पुरी क्या था उसमें, क्या नाम था उसका? और वो गाना था उसमें, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। हाँ, फिल्म का नाम नहीं याद है सर, पर देखी जरूर है, वो आप किसको टॉपिक याद है? बताइए। मुझे तो याद है, मैं आपसे किसी से उगलवाना चाहता हूँ। कौन सी फिल्म थी, कोई बता पाएगा? तुझे देखा तो ये जान, हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उनको आनंद पंडित जी को बिल्कुल याद आ गया। हाँ हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो ये बड़ा नाम होता था। जी सर देखिए सर। तो, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करते थे, क्या कहते थे उसको? DDLJ। DDLJ। हाँ देखो, फिल्मों का याद है बिल्कुल, जैसे हिंट दे दी तो तो इसको हम क्या करेंगे, डीडीएलजे कहते थे, तो हम ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा 3 को हम आज से कहेंगे PVMFO। हाँ, तो डीडीएलजे जैसा हम उसको कहेंगे। किस चीज की कमी रहती है? तो PVMFO की कमी लंबे समय तक रहती है। तो और एक्सरसाइज की कमी लंबे समय तक रहती है, तो ये बीमारियां आ जाती है। तो ये बीमारियों से दूर रहने का फार्मूला क्या है? एक्सरसाइज करो और RDA पूरा करो। किसी को पूछो, भाई आपको बीपी है तो क्यों है, डायबिटीज है तो क्यों है, मोटापा है तो क्यों है, टेंशन है तो क्यों है? दो चीजों की कमी, एक्सरसाइज की कमी और PVMFO की कमी। तो ये इसी के कारण है, क्योंकि इसका तो कोई मच्छर नहीं है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, छूत अछूत अछूत से होता नहीं है, किसी से छूने से होता नहीं है। तो और कोई कहेगा कि तो मुझे बीमारी नहीं है, बोला बीमारी नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उम्र बढ़ेगी तो खाना वही खाओगे, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगेगी, और फिर आपको ऐसी चीजें चाहिए। देखिए, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होने लगती है ना, हम कहते हैं भाई सादी खिचड़ी बनाओ, है कि? घर का घी डालो तो पच जाएगा। किसी को पेट में गड़बड़ी होती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि 2-3 दिन कोई भरा ऐसा खाना मत खाओ, सादी खिचड़ी बनाओ, मूंग की दाल बनाओ, ज्वार की रोटी बनाओ, चावल के साथ खाओ, घी डालना मत भूलना, क्योंकि वो सुपाच्य हो जाता है। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इसलिए लेने चाहिए बढ़ती हुई उम्र में, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे डले हैं जो आराम से एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी कितनी भी कम क्यों ना हो, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये न्यूट्रोसिटिकल का सबसे अच्छा गुण है। नहीं तो आपको प्रोटीन चाहिए तो आपने पी लिया 5 गिलास दूध, भाई आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, पानी भी निकल जाएगा बॉडी का, आपको टॉयलेट भागना पड़ेगा, पचेगा नहीं। आपको चाहिए प्रोटीन, आपने खा लिया बहुत ज्यादा पनीर, तो आपका पेट तो फूल जाएगा, नहीं पचा पाओगे। तो इसकी खासियत होती है न्यूट्रोसिटिकल सप्लीमेंट की, ये आपके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर कम भी हो जाती है तो ये आपको एब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि दो चुनौतियां है, रोज 8 पोषक तत्वों को सही मात्रा में सेवन करना, और सेवन करने से तो कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ पेट में जा रहा है, एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। तो एब्जॉर्ब करवाना, ये दो चुनौतियां हमारे सामने हैं। अब ये तो फिर हर दिन आपको, जैसे मैंने सर को पूछा था, पानी लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, मैं फिर प्रोटीन के लिए क्या खाया, विटामिन के लिए क्या खाया, तो ये रोज करना पड़ेगा। सर विटामिन के लिए कल क्या खाया था? रवि विटामिन के लिए सर मैं जी। विटामिन के लिए यही लेता हूँ सर, मेंस और तुम्हारे हाँ, अगर अगर आपने न्यूट्रिशन मैन के सिवा विटामिन के लिए क्या खाया था? मेंस के अलावा सर मैं एक आम व्यक्ति क्या खाता है विटामिन के लिए? तो कुछ नहीं खाता है। वो तो फल तो घर में आते नहीं, आते हैं तो एक हाथ फल आता है। हमें तो चाहिए 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, उसके लिए तो हमें 13 फल खाने पड़ेंगे। बोले 13 फल खाएंगे कैसे? फिर वो 1 डजन एक केले लाएगा, बोले हो गए 13 फल। भाई 13 फल का मतलब है 13 प्रकार के फल। ऐसा नहीं है 13 फल यानी 1 डजन एक केला खाया तो 13 फल मिल गए, नहीं। वो तो
एक प्रकार के फल, 13 अलग अलग प्रकार के फल खाने पड़ेंगे विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए फिर 13 अलग अलग तरह की सब्जियां खानी पड़ेगी। और इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है सुधीर जी, कि इतने फल इतनी सब्जियां खाओगे तो कैलोरीज भी कितनी आएगी, तो इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करोगे तो फैट और बढ़ेगा। तो कोई भी से एक पुरुष, साधारण पुरुष या साधारण महिला या साधारण बच्चा, उसका आरडीए डायरेक्ट फूड न्यूट्रिशन से पूरा नहीं कर पाएगा। जो भी आरडीए है वो अगर फूड न्यूट्रिशन से यानी डायरेक्टली पूरा करने की चेष्टा करेगा तो उसको विटामिन मिनरल तो रही दूर की बात, इतनी ज्यादा कैलोरीज मिल जाएगी कि उस पे मोटापा आ जाएगा। इसलिए ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपको 13 प्रकार के फल खाओगे, 13 प्रकार की सब्जियां खाओगे, तो फिर उसके साथ तो दाल रोटी भी खानी पड़ेगी, तो कैलोरीज कितनी आएगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल आपको ये सहूलियत देता है कि आपको सारे के सारे विटामिन मिनरल कम कैलोरीज के साथ छोटी टैबलेट में आपको दिए जाते हैं, और जो 100% एब्जॉर्बेबल है। खासियत यह है कि 100% एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो आपको खाना है घर का खाना, और साथ में लेने हैं न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट, उससे आपका आरडीए पूरा हो जाएगा। अब ये आरडीए महिलाओं के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, और बच्चों के अलग होते हैं। बोलोगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास बाइक होती है, तो कुछ बाइक में पेट्रोल डालता है, कुछ बाइक को इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगती है, और कुछ कार को डीजल लगता है। तो उनका इंजन अलग है, तो उनके पावर की भी अलग होगी ना। कुछ बाइक में पेट्रोल डाला जाता है, कुछ बाइक में इलेक्ट्रिक होती है, और कुछ कारों में पेट्रोल डालते हैं, कुछ कार में डीजल डालते हैं। उसी तरीके से WHO ने ये पूरा संशोधन किया है, उस पर पूरा रिसर्च किया है कि महिलाओं की जरूरतें अलग है, उनको अलग पोषण मिलना चाहिए, पुरुषों की जरूरत अलग है, उनको अलग पोषण मिलना चाहिए, बच्चों की जरूरत अलग है, उनको अलग पोषण मिलना चाहिए, उनके लिए अलग खाना बनना चाहिए। अब बताओ, इसके घर में अलग अलग खाना बनता है? नहीं बनता है, एक तरह का खाना बनता है। बच्चों के लिए वही दाल फीकी वाली हम बाजू में निकाल के रखते हैं, तड़का बड़ों के लिए देते हैं, बस इतना फर्क करते हैं, भाई वो फीकी खाते हैं। तो यानी गाड़ियां अलग अलग है, लेकिन हम एक ही तरह का उनको ईंधन डाल रहे, एक ही तरह का पावर उनको दे रहे, जो गलत बात है। तो इसलिए महिलाओं के लिए अलग सप्लीमेंट बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग बनाए गए हैं, और बच्चों के लिए अलग सप्लीमेंट बनाए गए। और ये ये संशोधन हुआ है, और इसी के कारण जो है अलग अलग तरह के सप्लीमेंट बनाए गए हैं। फिर प्रोटीन की जरूरत आपको बाहर से नहीं होगी, इससे नहीं होगी, और ना ही मिनरल्स की जरूरत आपको, विटामिन की जरूरत आपको बाहर से होगी। उसके लिए आपको न्यूट्रिशनल साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। अब ये न्यूट्रिशनल साइंस, और ये क्या होता है, ये ऐसे एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, या फिर शरीर को बाधा पहुंचाने वाले तत्व नहीं होते। न्यूट्रिशन साइंस हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देता है। ये भोजन और दवाइयों का एक संयोजन है, ये अलग ही मिश्रण है ये दोनों का। और ये बनते कहां से? जड़ी बूटी और जो प्राकृतिक खाद्य तत्वों से बनाए जाते हैं। ये भोजन के समान ही होते हैं, और ये भोजन से, सब्जियों से, फलों से, बीजों से जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका कॉन्संट्रेटेड रूप होते हैं, सघन रूप होता है। ये बिल्कुल सघन रूप होता है। ये ये आपको ये सारी चीजों से, जो अगर आप बाहर से कुछ खाना चाहोगे ना, तो उसमें आपको संस्करण मिलेंगे, उसमें मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, जीवन शैली जो बदल चुकी है, तनाव आया है, जो प्रदूषण हो रहा है, इसके कारण इसकी जरूरत और ज्यादा
बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण और तनाव के कारण जो हम खाना खा रहे हैं उससे वो न्यूट्रासिटिक यानी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने वाले तत्व भोजन से नहीं मिल पा रहे हैं, जो आपको न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट से मिल पाएंगे। इसलिए आपको न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट लेने चाहिए। अब यहां तक जो हमने देखा है, एक जरूरत क्यों है, जरूरत अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, और कौन से पोषक तत्व हमें लेने चाहिए, आरडीए क्या है, और ये आरडीओ को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए रोज का भोजन लीजिए। महिलाओं के लिए जो सप्लीमेंट बनाए गए वो महिलाओं को देने चाहिए, पुरुषों के लिए जो सप्लीमेंट बनाए गए वो पुरुषों को लेना चाहिए। इतनी बात हमने देखी है। आगे दवाइयां और न्यूट्रासिटिकल में क्या फर्क होता है और इसको और इसके क्या फायदे होते हैं, ये पार्ट जो है हम अगले मीटिंग में अगले सोमवार को इसको लेंगे। यहां तक जो मेरा ऐसा मानना है कि बस इतना ही एब्जॉर्ब होगा, बाकी का जो है ग्लास भर जाएगा, उसके ऊपर से चला जाएगा। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और दवाइयों में क्या फर्क होता है, ये पार्ट जो है हम अगले मीटिंग में इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहां तक जो बातें मैंने बताई है, इसमें अगर आपको कोई बात अगर मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बातें मैं ठीक से नहीं समझा पाया होऊंगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट